जीतू बेटा, वैसा डॉक्टर जैसे जिस घर में किलकारियां नहीं गूंजती, उस घर में किलकारियां गुंजवाने वाला डॉक्टर चाहिए। हाँ, अरे जब किसी घर में नवजात शिशु नहीं आता है ना, तो वो नवजात शिशु को लाने वाला डॉक्टर, समझे? और देख जीतू बेटा, सीधी सीधी बात करते हैं हम। हमें तो चाहिए इस घर में नवजात शिशु। हाँ। तो भैया सही मौका है, अभी ले चले उसे। उठाओ, पापा पैर पकड़ो। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे हमको नहीं जाना है किसी डॉक्टर के पास। अरे छोड़िए, माँ मम्मी बचाइए हमें, बचाइए। अरे यार, लाई का जमाना ही नहीं रहा यार, बताओ। हटाओ यार, पैक बनाओ। अरे ये ओ माय गुडनेस, एक काम कहा था आपसे, वो भी ठीक से नहीं कर पाए आप। क्या किया ये? अरे बताओ तो महादेव, आपसे कहा था कि लल्ला से बात करना, आप लोगों ने तो डरा दिया उसे। देखो ना, भाग गया वो। हमने बात ही की थी हमने तो। हाँ। अरे रहने दीजिए आप, रुकिए। रीता, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ। पता नहीं कहाँ से आती हैं ऐसी अजीब बातें हमारे घर वालों के दिमाग में। सोचती नहीं कुछ भी बोलने से पहले। सनम, आइए बैठिए हमारे पास। हम आपके लिए ताजा ताजा जादू से अंगूर लेकर आए हैं। क्या चाहिए तुम? हम पहले से बहुत ज्यादा परेशान हैं अपने घर वालों की वजह से। हमें और तंग मत करो। हमारे पास ना और तंग होने के लिए गुंजाइश ही नहीं है। हमारे प्यारे सनम, हमारे भोले सनम, हमारे परेशान सनम, आप हमें दे दीजिए अपनी सारी परेशानी और भूल जाइए आपके घर वाले जो भी अजीब बातें कर रहे थे। आइए बैठिए हमारे पास। तुम्हें कैसे पता हमारे घर वाले क्या बात कर रहे थे? छुप कर सुन रही थी तुम? हाँ, छुप कर? और हाँ सनम, हम भूत हैं, हम तो किसी को दिखाई नहीं देते, तो छुपने की क्या जरूरत है? आइए आप बैठिए हमारे पास, हम आपको अंगूर खिलाते हैं। अरे हम गिर जाएंगे। नहीं गिरेंगे सनम, हम आपको गिरने ही नहीं देंगे। ये लीजिए अंगूर खाइए। पर आपके घर वाले आपसे जो इशारों में कहने की कोशिश कर रहे थे, अगर आपने वो सुनने की कोशिश की भी ना, तो फिर भूकंप आ जाएगा, आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, जलजला आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा, और फिर हम आपको गिरने से नहीं बचा पाएंगे सनम। तुम्हारे ये जादू से लाए हुए अंगूर ना खट्टे हैं, तो तुम्हारी बातें उससे भी ज्यादा खट्टी। हमारे सनम कितने होशियार निकले। हम बातों बातों में जो धमकी दे रहे थे, सनम समझ गई। बातों बातों में और मम्मी जी ने क्या कमाल का आइडिया दे दिया। एक बार मैं छोटे जीतू की मम्मी बन गई, तो इस घर की परमानेंट और इकलौती फुल एंड फाइनल बहू बन गई। लतिका को इस घर से निकालने वाली लात जो बड़े जीतू ने नहीं मारी, वो अब होने वाला छोटा जीतू मारेगा। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर हम इस छिपकली की चाल कभी पूरी नहीं होने देंगे। ऐसा लग रहा है मैं जैसे सबके बीच में कंपटीशन सा ही छिड़ा हुआ है कि कौन जीतू को कितना ज्यादा तंग कर सकता है। इस कंपटीशन में जीत चाहे किसी की भी हो, हार तो हमारी ही होगी, हमारी। इससे पहले सावी अनौन करते हुए आ जाए। सो जा जीतू। ओ ले रोते नहीं, अच्छा बच्चा है ना। लोरी सुना, लोरी। सावी ये बच्चा। धीरे बाबू धीरे। सावी क्या? किसका बच्चा चुरा लें तुम? ये जीवी है बाबू। जीवी? जीतू और सावी का मिक्स जीवी है। ये कैसा मजाक है? सॉरी बाबू, ये मजाक जरूर था, पर एक बहुत ही मासूम से सपने से निकला हुआ मजाक। बाबू, मैंने ना एक ही सपना कई बार देखा है। जीतू, सावी और एक प्यारी सी बेटी जो तुम्हें पापा बुलाए और मुझे मॉम।
तुमने नहीं देखा ये सपना कभी? बहुत ही प्यारा सपना है। लेकिन जब तक तुम अपनी ये स्वीट सी वाइफ को टाइम ही नहीं दोगे तो कैसे होंगे हमारे सपने एंड ऑल पूरे? बाबू, आज मौसम में कितना प्यार है ना। हर तरफ से मोहब्बत ही मोहब्बत नॉल है। एक सपना आज जरूर पूरा होगा, लेकिन पूरा सपना। हमारे सनम तो बड़े शरारती निकले, खुले में ही शुरू हो गए। खुले में? अरे लल्ला, क्या हुआ? क्या हुआ? अब देते रहिए सबके सवालों का जवाब सनम। अरे ये बेड आंगन में क्या कर रहा है? हाय लल्ला, ये पलंग आंगन के बीचों बीच काहे लाके रखा है भाई? मच्छर, वो मच्छर बहुत हो रहे थे कमरे में और हमारा पंखा भी खराब हो गया है, तो हमने सोचा कि कूलर के सामने सो जाते हैं। क्यों सावी? हाँ हाँ। जीतू, एक बात बता, तुमको तुम्हारे कमरे में मच्छर काट रहे थे, इसलिए तुम अपना ये बोरिया बिस्तर उठा करके यहाँ खुले में सोने चले आए हैं? तुम्हारी ये गणित ना हमें समझ में नहीं आई फटाफट से। समझाइए सनम, इन प्यार के दुश्मनों को प्रेम का गणित समझाइए। इन्हें तकलिया करके शुरू कर दीजिए अपनी बेशरम हरकत। अरे चुप करो तुम। अरे हैं? लल्ला, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा फटाफट से? अरे आपको नहीं कह रहे, ये तो हमें सावी को कहना चाहिए था। जब सावी ने हमसे कहा कि बाहर मच्छर नहीं काटेंगे, तब हमें कहना चाहिए था कि चुप करो तुम और चुपचाप सो जाओ कमरे में। चुप करो तुम, और खबरदार हमारी सावी बेटू को कुछ कहा तो। हाँ अच्छा चलो, अभी जो भी है तुम और दुल्हन हमारे कमरे में जाके सो जाओ, और कल सवेरे ये जो भी तुम्हारा बवाल है और जो भी तुम्हारा पंखा वंखा जो कुछ खराब है सब ठीक करा लेना सुबह। अरे गीता, हाँ। लेकिन हम कहाँ सोएंगे भाई? चलिए चलो आओ आप, चलिए। आओ। सनम, इस बार तो सिर्फ पलंग आंगन में लेकर आए। अगली बार इस छिपकली के नजदीक भी जाने की कोशिश की ना, तो पलंग समेत दोनों को लाल किला की छत पर ले जाएंगे, समझे? असंभव, असंभव। वो कैसे मुक्त हो सकता है? जो वर्षों यहां कैद था वो आजाद कैसे हो गया? अनर्थ हो जाएगा। वो अवश्य अपने बुरे उद्देश्य को पूरा करने वहीं गया होगा जहां ये उन लोगों के साथ। नहीं नहीं, हमें रोकना होगा उसे।